14 राज्य 85 जिले और 6200 किलोमीटर की ये है राहुल गांधी का नई यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालने का प्लान कर रही है। सबसे पहले इस प्लान के बारे में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल क्या कुछ बता रहे हैं वो सुन लेते हैं। This yatra is going to cover 14 states and 85 districts of our country. सबके लिए न्याय चाहिए, युवाओं के लिए, women के लिए. Now everything is going on rich people. We are stressing this yatra justice for all poor people. Without Manipur, how can we do a yatra now like this yatra? This yatra is going to be start on January 14 from Imphal. It will going to end on March 20th at Mumbai. This yatra is going to cover 14 states and 85 districts of our country. Basically the states like Manipur, Nagaland, Assam, West Bengal, Meghalaya, Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, then this Gujarat and Maharashtra. Basically Rajasthan also. Sir, about the mode of travel, what will be the mode of travel in this yatra, sir? Basically this yatra is designed as a bus yatra, which has giving an access to the people of this on the both sides of the yatra. Then certainly there is a walking stretch also along with. Talking about the objectives, after the Bharat Jodo Yatra success, what will be the objective of Bharat Nyaya Yatra? The Bharat Nyaya Yatra, the name itself is reflecting the objective of the yatra. सबके लिए न्याय चाहिए, युवाओं के लिए, women के लिए, and this our आम आदमी लोगों के लिए. Now everything is going on rich people. We are stressing this yatra justice for all poor people, youth, farmers, women and downtrodden people and marginalized people. This will be the last question, sir. This yatra will be flagged off by the Honorable President as well. And why you have chosen Manipur? The yatra is going to be flagged off by the Honorable Congress President on January 14th at Imphal. This yatra is actually a east to west yatra. We have done south to north yatra from Kanyakumari to Kashmir. Now we are doing a yatra from east to west. East? What is this question is arising? Without Manipur, how can we do a yatra now like this yatra? Because we have to try to heal the pain of the people of Manipur. ये यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में मणिपुर से मुंबई तक निकाली जाएगी। कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी दी गई कि इस यात्रा में भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान भी तेज होने की उम्मीद है। जिन राज्यों से यात्रा गुजरने की उम्मीद है, उनमें से कुछ राज्यों में वर्तमान में उन पार्टियों का शासन है जो भारत गठबंधन का हिस्सा हैं और ये देखना होगा कि क्या ये पार्टियां कांग्रेस यात्रा में शामिल होती हैं या फिर नहीं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, 3970 किलोमीटर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने और 130 दिनों से अधिक चलने के बाद 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त हुई थी। लेकिन अब इस यात्रा को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, पहले वो सुनिए और बाद में हम आपको ये भी सुनवाएंगे कि विपक्ष की तरफ से इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में मोहब्बत की बात करी, नफरत के बाजार में मोहब्बत खोली
और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस देश का युवा बेरोजगारी से न्याय चाहता है, इस देश की महिला अपराध से न्याय चाहती है, किसान उत्पीड़न से न्याय चाहता है और शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े अपने शोषण से न्याय चाहते हैं। 10 साल के बाद मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड फेल है और इसीलिए न्याय की जरूरत है। हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा और वही भारत न्याय यात्रा का अभिप्राय है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इन न्याय यात्रा पर निकल रहे राहुल गांधी और पहला जो शुरुआत है वो मणिपुर से लेकर के मुंबई तक जाएंगे। इसमें हमें क्या मतलब, वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें, ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें, अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा पर जो निकल रहे हैं उनका क्या असर पड़ेगा? क्या निकलेगा वो हम क्या बताएं। न्याय यात्रा जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे भाई। तो हम कहाँ उनका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट। ये जहाँ कहते थे मैं ये जीतूंगा वो जीतूंगा वो जीतूंगा, 0-5 रहेगा, तो जनता उनका टेस्ट ले रही है। जनता टेस्ट में वो फेल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नंबर दे रही है 100। इसमें क्या दिक्कत? राम मंदिर भारत की अस्मिता, भारत के सांस्कृतिक धरोहर के साथ है, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। आज पूरे देश में राम मंदिर की तैयारी चल रही है और राम मंदिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगा। देश उत्सव मनाएगा, जिनको जो समझना है। कांग्रेस तो सब दिन राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, लेकिन कोर्ट ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर के अंत तक लगा रहा, हमें सफलता मिली, आगे भी सफलता मिलेगी।